अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैं आप लोगों को चाँद दिखा रही हूँ। सहरी का टाइम है और चाँद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ नीचे दवाइयाँ लेकर। एक्चुअली दवाइयाँ ऊपर भूल गए थे तो मैंने कहा दवाइयाँ मैं लेकर जाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता से जा रही हूँ और अभी हो रही है सहरी। सहरी ऑलमोस्ट आधी ही मैंने खा ली थी, तो मुझे याद आया कि मैंने आज तो आप लोगों के साथ शेयर किया ही नहीं है कि मैं क्या खा रही हूँ। रोटी, और रोटी के अंदर हम लोग बटर हल्का सा लगा लेते हैं और साथ राजमा हैं। बहुत ही मज़ा आता है सहरी करने का। सहरी की अपनी रौनक है। हम लोगों का इफ़्तार के बाद थोड़ा होता है कि लाइट सा फूड लेते हैं, लाइट खाते हैं, बिकॉज़ सारा दिन स्टारवेशन मोड में होती है बॉडी। तो जितनी हल्की ग़िज़ा आप खाएं उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। सहरी में हम लोग ऐसे मतलब फिर अच्छे से आप अपने फूड को इंजॉय करके खा पाती हैं। और सहरी में खाने के बाद हम लोग दही का इस्तेमाल ज़रूर करती हैं, क्योंकि दही जो है वो पेट की बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और यहाँ जहाँ हम रहते हैं, यहाँ आकर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ जब डॉक्टर जो हैं वो आपको रेकमेंड करती हैं। रेयान के पेट में काफ़ी सारे इश्यूज़ होते थे तो डॉक्टर कहती थी इसको दही खिलाओ, बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच जाता है। और ये दिन का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम रेयान को स्टडी करवाना। आजकल वो वॉवल्स सीख रहा है और उसके अलावा अब उसको साइज़ जो हैं बड़ा, छोटा, दरमियाना, वो सब सिखाने की कोशिश हो रही है। और बच्चों का ऐसा ही होता है कि वो अपने दिमाग से सोचते हैं। मैंने कहा इसको स्पून्स ला के देती हूँ जिसमें इसके लिए ईज़ी होगा चीज़ों को समझना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी गया है। जितना मेरे अंदर होता है पेशेंस, उस हिसाब से मैं इसको सिखाती हूँ, बताती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ तो उस तरह से तो मैं नहीं बता पाती जैसे टीचर्स बता पाती हैं, लेकिन जितना भी होता है मैं उसको पढ़ाने की और सिखाने की कोशिश करती हूँ। और अभी जस्ट मैं उससे पूछ रही हूँ, क्योंकि वॉवल्स जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि आज ये शीट इसको मिली हुई थी कि तुमने वॉवल्स करने हैं। उसको ये था कि नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ना, मैंने स्पून्स के साथ ही खेलना है। बच्चों का ऐसा ही होता है। तो इसको पढ़ाया है और शाबाश शाबाश शाबाश। चलो, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। शाम के हो गए हैं 7:10 और मेरा गुड्डू उठ गया है। ये मेरा सोना बच्चा उठ गया है। आज इसने सोने से पहले मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इतना इसने मुझे मारा पीटा, जो इसके दिल में आया इसने मुझे किया। जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, सबसे बात करें, आ जाओ। ये अभी सो के उठी है। मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक 3rd वाला पारा जो है वो भी पढ़ लिया है। जी 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 जी, अच्छा। मैं तब से कोशिश कर रही थी कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई बिकॉज मेरे में हिम्मत ही नहीं थी हो रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे लैक हो रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लैक हो रही है, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। एक्चुअली मुझे लगता है जो आज मैंने सुबह रेयान को स्टडी करवाया था उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि मेरे अंदर जो हिम्मत है वो ख़त्म हो गई है और मुझसे कुछ भी और करने को दिल नहीं कर रहा। और ये जो मेरा बलूंगड़ा है ना, सोता सारा बलूंगड़ा, बिल्ली का बच्चा हूँ मैं। ये क्या तरीका, ऐसे करते हैं इस्लाम? सही इस्लाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसे चली जाती है, फिर भाग जाती है। जो सीनियर मौज़म है वो वहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं, बिकॉज मोमिना इस रूम में सोई हुई थी तो मैंने बैन किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए इस रूम में नहीं आना। इस लैपटॉप में सारा उनका काम जो है वो करने वाला था, तो वो उन्होंने कहा अच्छा चलो उठेगी तो उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा। वो आ गए हैं इधर और अभी भी 2 घंटे हैं रोज़ा खोलने में। आज खाने में क्या क्या बना है वो तो मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ। आज मज़े मज़े की चीज़ें बनी हैं बहुत सारी, मेरे मोमिना टाइप चीज़ें बनी हैं, गुलू गुलू सी है, गुलू गुलू सी, मीठी मीठी सी बनी है, मीठी बनी है चीज़ें, प्यारी बनी है।
इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो रही है स्टमक में, दांत जो एक और इसका जो है वो निकल रहा है, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड। आज जिसने मुझे इतना तड़फाया बाकायदा, इसने ज़्यादा तड़फाया और गुस्सा मेरा जो है वो रेयान पे ज़्यादा निकला है। हो जाता ना ऐसे, बच्चा एक तंग करता है और दूसरे पे आपका गुस्सा निकल जाता है। मैं मारती नहीं हूँ बच्चों को, मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूँ, सिर्फ मैं गुस्सा करती हूँ। और बच्चों के साथ गुस्सा करना भी ज़रूरी है, उनको डिसिप्लिन ख़ास तौर पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। और क्योंकि वो घर है काफ़ी टाइम से, तो उसको डिसिप्लिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वो इरिटेट हो जाता है ज़्यादा जल्दी। जी 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 जी। हमारे साथ ये उठती है पूरे टाइम पे और हमारे साथ सहरी करती है। और कल एक बहुत बड़ा दिन है इसके लिए, बहुत बड़ा दिन है। कल हमने जाना है इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए, और मैंने अकेले जाना है इसको लेके, बिकॉज़ गाड़ी में 2 लोग नहीं हो सकते। पीछे अगर एक बच्चा है तो एक ही एडल्ट हो सकता है गाड़ी में एक बच्चे के साथ। सो ऐसा सीन है। मैंने अपनी सारी तैयारी अभी से करके रख ली है, बिकॉज़ सुबह फिर कुछ भी नहीं होता। सो मैंने अपने कपड़े, मोमिना के कपड़े, एक्स्ट्रा साथ लेके जाने वाले कपड़े, इसकी मेडिकल फ़ाइल और उसके अंदर जितने भी पेपर्स थे वो ढूंढ के आगे की तरफ रख लिए हैं, बिकॉज़ उस टाइम फिर मिलते नहीं हैं। सो कल इसकी रिवीजन है, और कल मैं कितने टाइम के बाद अकेली बाहर, अकेली क्या किसी के साथ क्या, तो अकेली क्या, मैं कितने टाइम के बाद, कितना टाइम हो जाएगा कल हमें बाहर गए हुए, तकरीबन 1.5 महीना नहीं हो जाएगा, तकरीबन 1.5 महीना हो जाएगा। चलो खाना खाने चले, मैं इसको अब कुछ फीड वगैरह करवा लूँ, और भूखी लग गई है, खाना दे लूँ, थोड़ा सेटल डाउन कर लूँ, और फिर मैं आपको खाना बताती हूँ आज क्या बना है। तो अभी मैं आई हूँ बाहर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मोमिना के को लगने हैं इंजेक्शंस। सो इसकी अपनी सीट तो छोटी है, इसको तो उसमें ये आएगी नहीं, तो इसको रेयान की सीट में बिठा कर लेके जाना होगा मुझे। सो रेयान चूँकि बड़ा है तो उसके लिए जो बकल्स हैं वो ज़्यादा मतलब खुले हुए हैं। सो इसके लिए उनको अब तंग करवाने लगी हूँ मौज़म से। पकड़ो इसको, डालो अंदर, चेक करो। और मैंने कहा सीट एक दफ़ा चेक कर लें, सही लगी हुई है, बिकॉज़ और कोई साथ मेरे जा नहीं सकता, मैं अकेली ही लेकर जाऊंगी इसको। तो इस वजह से ये मेरे लिए पहली दफ़ा ऐसा होगा कि मैं इसको ऐसे अकेले ट्रैवल करवाऊंगी अपने साथ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो गई भी है, इसमें शायद आ ही जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो होता है, मतलब माँ को होता है थोड़ा सा। तो ये देखें अब कैसे उसको सेटअप करने लगी है मौजम। मोमिना, मीठी, गुडू, डैडी क्या कर रहे हैं? ज्यादा टाइट भी ना हो तो ज्यादा लूज भी ना हो, बस ठीक है ना ऐसे? सही नहीं? इतनी ठीक नहीं है? हाँ सही है। कहीं नहीं जाती, बाजू नहीं ना निकलेंगे इसके बाहर। कहती तो और टाइट कर देता, फिर सुबह तुमसे बांधी ना होना, इतना काफी है। हाँ इतना काफी है, ठीक है। छोना छुपा अपने जाना मामा के साथ घूमी करने, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है मेरे छोना को? चलो आओ अब अंदर चलें, चलो अंदर चलें, चलो। अभी हो गया इफ्तार का टाइम, और यहाँ पर है फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट के साथ है पोटैटो वेजीज, साथ है फ्राइज़, और ये ओवन में बने हैं, और साथ है कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी का मतलब है आधा दूध आधा पानी और साथ चीनी। ये बहुत अच्छी होती है, और मैं इसको पीती हूँ बिकॉज़ इससे आपका सिस्टम अच्छा होता है। और साथ ये है जी खाने में, वाह जी वाह, कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह, अंडे आलू मटर शोरबा विद राइस। मैंने अम्मी से स्पेशली कह के ये बनवाया है कि आप ये बनाओ, आज दाल नहीं, आज कुछ ऐसा बनाओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह की ज़ात हमें अपनी नेमतों से नवाजते हैं, और हम लोग नाशुक्र लोग हैं, हम अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं करते। बस अल्लाह अपना रहम व करम हम सब पे ऐसे ही बरकरार रखें, आमीन सुमा आमीन। तो अभी हो गया रात का टाइम, 11 बज गए होंगे। नमाज़ पढ़ी है, और आज मैंने तरावी भी नहीं पढ़ी, बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और तंग हो रहे थे। तो अम्मी ने कहा इनको सुलाओ, और जैसे आप लोगों को पता है कि सुबह मैंने मोमिना को लेकर जाना है हॉस्पिटल, इसको इंजेक्शंस लगने हैं। इस वजह से भी उनको ये था कि जाओ तुम जो है इसको ले जाओ। मोमिना काफ़ी ज़्यादा परेशान है आज पूरे दिन से, जैसे मैंने आप लोगों से बताया था। अभी बस ऊपर आने के बाद मैंने कहा आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं।
अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर एक वार्डरोब थी मेरे बच्चों की, मतलब ड्रॉज थे और मेरी ऊपर ड्रेसिंग थी। उसको पता नहीं कि कहाँ से कैसे फंगस लग गई है। रमज़ान से एक दिन पहले जब मैं यूजुअली मैं उसके अंदर बच्चों के कपड़े रखती हूँ, और अब चूँकि ये ज़्यादातर नीचे होते हैं तो इनके कपड़े मैं मोस्टली नीचे रखती हूँ, तो जो थोड़ी सी स्पेस बच जाती है उसमें मैं बेडशीट्स और टॉवल और ऐसी चीज़ें रखती हूँ। तो जब मैं निकाल कर बेडशीट चेंज करने लगी थी तो उसके ऊपर मुझे ऐसे हल्का हल्का सा कुछ फील हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं चेक करती हूँ। तो जब मैंने चेक किया तो अच्छा हो गया, मैंने टाइम पे चेक कर लिया है। सो उसको फंगस लग चुकी थी, वो पीछे से जो काफ़ी दिन पहले बरसात हुई है तो ये पीछे शीशा इधर से उसको नमी शायद आई है या पता नहीं क्या हुआ है, तो उसको फंगस लग गई थी, उसको फेंक दिया। अब ये जो टेबल है और चेयर मैंने इसको यहाँ ऐसे साफ कर दिया और अपनी कुछ चीज़ें इस पर रख ली हैं। अब जब सब कुछ नॉर्मल होगा इंशाल्लाह उसके बाद मैं कुछ और ऐसा ड्रेसिंग टाइप देख कर लाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें, मौजम का लैपटॉप भी और बाकी जितनी चीज़ें थी उनको सेटअप कर दी है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सारे मेरे लिए प्रे कर दो कि मुझे सुबह कम से कम आई हो।